हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैप्स एकेडमी। तो साइंस के पिछले 2 लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशंस पढ़ी। अब हम कुछ केमिकल इक्वेशंस में बैलेंसिंग के क्वेश्चन कर लेते हैं, उनको समझ लेते हैं ताकि पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन आए बैलेंसिंग वाले तो उसमें हमारे मार्क्स ना कटे। तो देखिए, केमिकल इक्वेशन मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन इनको बैलेंस क्यों करना होता है ये भी बता दिया था, क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना पड़ता है, जो क्या कहती है कि मास ना ही क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। एक सिस्टम में जितना मास है तो चाहे उसमें कितने भी केमिकल रिएक्शन हो जाए, मास उतना ही रहेगा, मास कंजर्व्ड रहेगा। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का, Zn। पहले इसको मैं अलग कर लेता हूँ क्वेश्चंस को और यहाँ पे सॉल्यूशन करूँगा। Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस का H2। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो इसका मतलब पहले से केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, तो उसमें हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। अगर बैलेंस नहीं है तो फिर आगे क्या करेंगे वो देखते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे जिंक कितना है, 1 है, यहाँ पे भी जिंक 1 है, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ सल्फर कितना 1, यहाँ सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। तो ये पहले से ही बैलेंस है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दूसरा करते हैं। दूसरा देखो, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। इसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। जब फेरस पानी से रिएक्ट करता है तो फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो देखिए वही चीज, सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट साइड। पहले चेक कर लेते हैं, यहाँ पे Fe 1 है, यहाँ पे 3 है, तो Fe तो बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, वहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। तो जो सिंगल एटम्स होता है, जैसे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे केवल हाइड्रोजन गैस, उसके साथ कुछ भी और एलिमेंट नहीं है, तो इसको सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 4 है और फेरस 3 है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 इधर लगा लो, इधर 4 लगाने से क्या होगा, 4 ऑक्सीजन हो गए, और फेरस यहाँ पे 3 है तो Fe क्या है, 3 लगा लो। अब देखो 3 फेरस हो गए, 3 फेरस, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन हो गए, और वहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो इसलिए मैंने हाइड्रोजन को छोड़ दिया था ताकि लास्ट में जो भी बचेगा उसकी कसर हाइड्रोजन से पूरी कर दी जाएगी। तो हाइड्रोजन के आगे 4 लगा लो, 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 दूनी 8। अब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, चेक कर सकते हैं। 3 Fe है, Fe 3 है, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की संख्या 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन की संख्या 4, तो ये बैलेंस हो चुकी है। इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब थर्ड में दिक्कत क्या है कि इन्होंने वर्ड इक्वेशन दी है, इन्होंने सिंबल्स का यूज नहीं करा है, बस वर्ड इक्वेशन दी है। अब वर्ड इक्वेशन से हमें सिंबल में भी लिखना पड़ेगा, फिर उसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इनको सिंबल्स का यूज करके लिख लेते हैं। बैरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2। अब कईयों को ये नहीं पता होगा कि यहाँ पे 2 कैसे आता है, यहाँ पे जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट का होता है Al2SO4 का होल थ्राइस। अब यहाँ पे 2 कैसे आ गया, यहाँ पे 3 कैसे आ गया, तो इसको थोड़ा बता देता हूँ। देखो, जैसे बैरियम का सिंबल Ba होता है, क्लोरीन का Cl। अब इनकी वैलेंसी याद होनी चाहिए। सबसे पहले तो बैरियम की वैलेंसी होती है 2, तो Ba के नीचे 2 लिख लेंगे। क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, अब ये क्रॉस कर दो, सो Ba1 एंड Cl2, ये बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन जाएगा। अब जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट का बनाना है तो Al लिख लो, यहाँ पे SO4। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, इसके नीचे 3 लिख लो। सल्फेट की वैलेंसी होती है 2, क्रॉस, सो Al2
SO4 का होल थ्राइस। अगर आपको वैलेंसी याद है तो इसको सिंबल्स में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे बैरियम सल्फेट है तो बैरियम का सिंबल बी होता है और सल्फेट का SO4। इसकी वैलेंसी 2, SO4, सल्फेट की 2, क्रॉस कर दो। सो ये Ba2SO4 का होल ट्वाइस। जब भी आप देखो ना कि यहाँ पे सेम सेम हो गए, जैसे 2 और 2 की वैल्यू हो गई, ये कैंसिल होकर 1 1 हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे 1 1, यहाँ पे भी कैंसिल होकर 1 1, तो सिंपल BaSO4। बैरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? BaSO4। और हाइड्रोजन का तो पता ही है। तो मैंने आपको जो वर्ड इक्वेशन में सॉरी एल्यूमिनियम क्लोराइड है, सॉरी यहाँ पे एल्यूमिनियम लिख लो और क्लोरीन। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोरीन की 1, क्रॉस AlCl3। तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा। तो मैंने जो भी 4 सब्सटेंस यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं उनका केमिकल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कैसे बना सकते हैं। तो चलिए इसको मिटा के अब इक्वेशन फॉर्म में लिख देता हूँ सिंबल्स का यूज़ करके। BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस। देख कर क्या देंगे? BaSO4 प्लस AlCl3। नीचे वालों को मिटा देता हूँ क्योंकि हमने यूज़ कर लिया, इनको लिख लिया है। अब देखो वही काम करेंगे। सबसे पहले हर एक प्रकार के एटम्स की रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में नंबर्स देखने हैं। यहाँ पे बैरियम की संख्या 1 है, यहाँ पे बैरियम की संख्या 1 है, बैरियम तो बैलेंस है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन क्या है? 3 है, क्लोरीन बैलेंस नहीं है। एल्यूमिनियम कितना है? 2 है, वहाँ पे एल्यूमिनियम कितना? 1 है। यहाँ पे SO4 3 है, यहाँ पे SO4 1 ही है। या फिर ऐसे कर सकते हैं सल्फर 3 है, ऑक्सीजन 4 × 12, यहाँ पे सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए SO4 कितना? 3 है, यहाँ पे 3 लगा लो। तो सल्फेट जो है बैलेंस हो गया। यहाँ पे SO4 कितने हो गए? 3। अब देखिए 3Ba, यहाँ पे 3 लगा लो। बैरियम 3 हो गया, बट क्लोरीन की संख्या बढ़ के यहाँ पे कितने हो गई? 6। और यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 3 ही है। और यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, और यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है। तो मुझे क्लोरीन की संख्या 6 करनी है। 6 मैं कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ तो 6 हो जाएंगी। चेक करते हैं 2 लगा के। तो देखिए क्लोरीन कितनी हो गई? उधर 6 हो गई, इधर क्लोरीन 3 दूनी 6 हो गई। अब एल्यूमिनियम इधर 2 है, तो एल्यूमिनियम ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। ध्यान से देखो एल्यूमिनियम की संख्या भी 2 हो गई, तो ये बैलेंस हो चुकी है। अब एक बार ये चेक कर लेते हैं। बैरियम की संख्या 3, बैरियम की संख्या 3, क्लोरीन की संख्या 3 दूनी 6, क्लोरीन की संख्या 3 दूनी 6, एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे भी 2 है, सल्फेट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सल्फेट 3, बैलेंस हो चुकी है। नोट डाउन कर ले। चलो मिटा देता हूँ। अब नेक्स्ट है 4th सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। वाटर क्या होता है? H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है? देखो Na की वैलेंसी 1, OH की वैलेंसी 1, क्रॉस, तो NaOH, सिंपल, ठीक है। और प्लस में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H2 गैसेस फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन इसीलिए गैसेस फॉर्म में होता है क्योंकि अगर केवल हाइड्रोजन का एटम ले लोगे ना तो इसमें क्या होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसके K सेल में। अब एक इलेक्ट्रॉन है और ये अनस्टेबल होगा तो क्या करेगा? दूसरे हाइड्रोजन के एटम से शेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन को, दोनों मिलकर शेयर कर लेंगे और ये हाइड्रोजन इस स्टेट में मिलेगा गैसेस फॉर्म में, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है? ये H2 होता है। अब देखिए चेक करते हैं। Na 1 है, Na 1 है,
हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1। यहाँ पे सब चीज़ बैलेंस है नहीं, एक सेकेंड, हाइड्रोजन 2 और 1 3, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की संख्या बैलेंस नहीं है, देखो यहाँ कितनी है 3 और यहाँ पे 2। तो चलो इसको भी बैलेंस करते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर 2 लगा दूँ मैं, तो हाइड्रोजन की संख्या 2 और 2 4, 4 हो जाएगी, और यहाँ पे 2 लगा दो, तो 2 दूनी 4, सोडियम 2 है, यहाँ पे 2 लगा दो, तो देखो 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो सारी चीज़ें बैलेंस हो गई है बिल्कुल। तो ये हो चुका है बैलेंस, नोट डाउन कर ले। चलो मिटा देता हूँ। अब लास्ट 5वां, HNO3 प्लस में CaOH का होल ट्वाइस, गिव्स CaNO3 प्लस में H2O। इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स C, इसको बोलेंगे कैल्शियम नाइट्रेट, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस में H2 वाटर। चलो चेक करते हैं, हाइड्रोजन कितना है इधर, 1 और 2 3 हो गए, इधर 2 ही है, अनबैलेंस है हाइड्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है और इधर 2 है, कैल्शियम यहाँ 1 है, कैल्शियम 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ 3 और 2 5, यहाँ पे 3 दूनी 6 और 1 7 है। और क्या, बस। तो चलिए सबसे पहले इसमें देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं 2 और यहाँ नाइट्रोजन कितना है 1, तो नाइट्रोजन को बैलेंस कर लो, यहाँ 2 लगा दो, तो नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो गई 2, और हाइड्रोजन कितने हो गए 2 यहाँ और 2 यहाँ 4। अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो चेक करते हैं, हाइड्रोजन 2 और 2 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 4, नाइट्रोजन 2, यहाँ नाइट्रोजन 2। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं 3 दूनी 6, 6 और 2 8, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, ऑक्सीजन बैलेंस है। एंड कैल्शियम हियर इज 1, इधर भी कैल्शियम 1 है, तो मेरे हिसाब से बैलेंस है, बैलेंस है, नोट डाउन कर ले। ठीक है, तो बाकी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप अपनी एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कोई दिक्कत हो डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।